नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजल्ट ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। महाराष्ट्र कांग्रेस से भी एक बड़ी खबर आ रही है। जैसे ही महाराष्ट्र में नतीजे घोषित हो रहे हैं और जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद कांग्रेस के अंदर भगदड़ मच गई है। एक बार फिर राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो सवालों में आ गया है। ना सिर्फ नाना पटोले अपनी सीट भी बचाते हुए नजर नहीं आ रहे और भी कई सवाल जो हैं वो अब कांग्रेस को लेकर खड़े हो रहे हैं। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए बड़ा सदमा। देखिए, ये महाराष्ट्र राज्य को राहुल गांधी ने पूरी तरीके से मिस हैंडल किया। ये कहते हैं ना भाई, मिस हैंडल करना। क्या आपने खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और आज ये 5वें नंबर 6ठे नंबर की पार्टी हो गई। रिजल्ट तो यही कह रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी जो 4थे नंबर की पार्टी हुआ करती थी आज नंबर 1 की पार्टी है। आप कंपटीशन करते हो अमित शाह से, प्रधानमंत्री मोदी से, तो आप वो पॉलिटिकल एक्यूमेंट तो आपके पास होना चाहिए। कांग्रेस से कहां चूक हुई महाराष्ट्र में? देखिए, चूक तो शुरुआती दौर से हुई। आपने बीजेपी को दूर रखने के लिए आपने एक ऐसा गठबंधन कर दिया, उसी दिन आपने गड्ढे खोद दिए। अभी इस चुनाव में क्या क्या मिस्टेक हुआ जी। अभी बस आपको एक आंकड़ा मैं दे दूं कि कुल मिलाकर के 7 रैलियां की किसने? राहुल गांधी ने। तो 7 असेंबली सीट्स के ऊपर राहुल गांधी ने रैलियां की। लोग आए, क्या हुआ? नंदुरबार में किया, धामनगांव रेलवे में किया, नागपुर ईस्ट में किया, गोंदिया में किया और चिमूर में किया। ये 5 मैंने गिनाए, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। एक भी जगह आप कंपटीशन में नहीं आए। ये किस तरह का प्रचार आप कर रहे थे? 2 जगह और किया आपने, नांदेड़ नॉर्थ और बांद्रा ईस्ट, दोनों जगह एकनाथ शिंदे शिवसेना वो जीत रही है। मतलब यह कि आपका जो स्टार प्रचारक है वो किसी एक सीट को जिताने लायक नहीं बचा। विदर्भ को लेकर भी ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वहां पे भी इनका सुपड़ा साफ। सब जगह से जब आप जहां राहुल गांधी जा रहे हैं और वो वहां पे चुनाव प्रचार नहीं, वो अपने से नहीं जितवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग जीत के आए वो 1 सप्ताह के अंदर आधा से ज्यादा छोड़ के जाएंगे पार्टी। क्यों छोड़ के जाएंगे अब आप समझिए। आपके बड़े बड़े लीडर जो भाई अशोक चौहान क्यों चले गए, आपको उसी समय समझ में आना चाहिए था। या आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो लड़ रहे मिलिंद देवरा, संजय निरुपम, 1-2 लोगों की लिस्ट है। आपने उन तमाम विधायकों के अपील को इग्नोर किया। जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, 26 विधायकों ने चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी के पास कि इस उद्धव ठाकरे से बचिए, ये जो है नीम का पेड़ है, इससे लपेटे रहोगे कड़वे हो जाओगे। तो आप गए, उद्धव ठाकरे गए, साथ में आपको भी ले डूबे। वो पार्टी सिर्फ आपकी नहीं टूटी थी, कम से कम आप। और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या हुई? आप ब्लैकमेल होते गए, आप दबाव में आ गए। लोकसभा में भी आपने सबसे ज्यादा सीटें दे दी शिवसेना को। कांग्रेस ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। कॉम्प्रोमाइज क्यों किया आपने? क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? तो ये 3-4 बड़ी बड़ी गलतियां आपने। पहला कि आपने महाराष्ट्र को पिछले विधानसभा के बाद से संगठन बनाने के बजाय, नेताओं को खड़ा करने के बजाय, आपने ऐसी स्थिति बनाई कि आपके ही लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जाने लग गए। तो पहला गलती ये, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ। अब कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि मुश्किलों भरा समय आ रहा है, क्योंकि ये पार्टी इस संख्या में, अभी तो 20 चल रहा है, कुछ देर के बाद वो और भी जो है सीटें घटेगी। वो एक साथ रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस पार्टी का। और एक बात समझ लीजिए, जिस किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 से नंबर 2 तक तो ठीक है, 3 या 4 नंबर की पार्टी बनी, फिर वो वापस रिवाइव नहीं हो पाई। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, कहीं भी फिर वापस नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी नहीं बन पाई। तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी का जो सूरज है वो अस्त हो गया है।
तो कांग्रेस पार्टी का सूरज महाराष्ट्र में अस्त हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पर नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है और एक बार फिर उसे अपना आत्ममंथन करना होगा। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, जिस तरह से नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए कितने निराशाजनक? ये निराशा कांग्रेस आशा ही कहाँ कर रही है। अब जिस दिन कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में कमान सौंप दी उस दिन के बाद कांग्रेस के लिए आशा की किरणें खत्म हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, एक संकेत है और लंबा संकेत है कि महाराष्ट्र में जो मुद्दे सामने आए और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। उससे पहले शिवसेना बड़ी पार्टी होती थी गठबंधन की और उससे पहले कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती थी, लेकिन महाराष्ट्र में 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 122 सीटें जीती और 2019 में भी 105 सीटें जीती, मतलब पहले नंबर की पार्टी बनी रही। अब ये चुनाव 2024 का है और इसमें भारतीय जनता पार्टी 125 से ज्यादा सीटें जीतती दिख रही है। मतलब इस बार जो चुनाव परिणाम है वो गठबंधन के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि 125 से ज्यादा सीटें, वैसे में जबकि गठबंधन से दोनों तरफ चुनाव हो रहे हैं। 2014 के नतीजे अलग थे क्योंकि उस समय कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है ये दोनों अलग अलग थे और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। मतलब चतुष्कोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन अभी ये गठबंधन की राजनीति चल रही है। ये नहीं कह सकते कि उद्धव ठाकरे हार गए, कांग्रेस हार गई या शरद पवार हार गए, क्योंकि ये सारे जगहों पर वोट तीनों का मिल रहा था एक दूसरे को, इसलिए ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ते हुए हारी और तीनों पार्टियां जो इधर महायुति के अंदर थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रही थी। और वहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों के चुनाव में इतने स्पष्ट तरीके से नहीं बताए थे कि देखो मुसलमान इकट्ठा हो रहा है तो हिंदुओं को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। अब जो विकास के मुद्दे थे वो मुद्दे नहीं, बल्कि सिर्फ विकास के मुद्दे से चुनाव जीते नहीं जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पता चला। तो राहुल गांधी को क्यों नहीं पता चला? राहुल गांधी किस तरह की राजनीति करेंगे? कांग्रेस की समस्या इस बात के लिए नहीं है कि महाराष्ट्र का चुनाव हार गए। चुनाव हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक एक जगह पर झारखंड में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अगर अभी के नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं उस तरह से चुनाव में परिवर्तित हो गया परिणाम में, तो ऐसे में झारखंड में सोरेन और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। लेकिन सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, अच्छे नतीजे आए, तो क्या ये गफलत का शिकार हो गई कांग्रेस? देखिए, ये लोकसभा चुनाव में विपक्ष की बड़ी पार्टी बनकर आई थी कांग्रेस, और ये गफलत कैसा था? ये तो भ्रम था, इनकी बेवकूफी थी कि आप 550 545 सीटों में से ये आप लेकर आ रहे हो 99 सीटें, जो अब तक के कांग्रेस के इतिहास के सबसे खराब दौर की के से भी कम है। तो ऐसे में आप कैसे सोच सकते हो कि हम बढ़कर आ गए हैं? बढ़कर कब आए हो? बढ़कर आए हो राहुल गांधी के नेतृत्व से, यानी कि 14-19 से ज्यादा 2024 में सीटें आपकी आई और 14-19 में भी राहुल गांधी थे और ये 24 में भी राहुल गांधी रहे। तो कांग्रेस की समस्या ये रही, राहुल गांधी ये सोचने लगे कि 14 से जब से हमने नेतृत्व संभाला है तो 10 साल के बाद आज हम 99 का आंकड़े पर आए हैं, नहीं तो 53-44 पर सिमट कर रह गए थे। ये भ्रम की स्थिति थी। लेकिन आगे समस्या इस बात के लिए नहीं है कि चुनाव हारा गया या जीता गया। चुनाव तो हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस जीती, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, कर्नाटक में भी जीती भारतीय जनता पार्टी को हराकर। चुनाव तो अलग अलग जगहों पर जीतते हारते रहते हैं, लेकिन मुद्दा जीतता है या चुनाव जीतते हैं पार्टी, ये दोनों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये जो महायुति ने चुनाव जीता है महाराष्ट्र का, वो केवल पार्टी की जीत नहीं है, एक मुद्दे की बड़ी जीत है। जिस तरीके से सुनामी की तरह लोग बाहर निकले, वोट दिया,
पहले इसके वोट का रिकॉर्ड तोड़ा, मैक्सिमम वोटिंग हुई, जिसमें कहा जाता है कि अगर ज्यादा वोटिंग हो रही है तो सत्ता विरोधी लहर है। लेकिन ये सत्ता के पक्ष में लहर ये पहली बार देखने को मिला एक मुद्दे को लेकर। तो अब कांग्रेस में यही चर्चा चल रही है कि जब मुद्दे बदल गए, जब राहुल गांधी के मुद्दे सामने नहीं आ रहे, जब उनके मुद्दे को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो ऐसे मुद्दे अगर आगे चलते रहे तो आगे के चुनावों में क्या होगा? क्या हम कभी सत्ता में आ सकते हैं? क्या आगे के चुनावों में, जहां स्थितियां ऐसी है बिहार के चुनाव में, जहां मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने वाले कांग्रेस और आरजेडी दोनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वही मुद्दा लेकर आएगी? नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। जैसे अजीत पवार चिल्लाते चीखते रह गए, उसी मुद्दे से इन्हों को जीत मिली है, लेकिन फिर भी चिल्लाते रहे, नहीं हम सेकुलर बन के रहेंगे, हमको बटोगे तो कटोगे से मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी जीत जो मिल रही है उसी नारे से मिल रही है, उसी समर्थन से मिल रही है। उसी तरीके से नीतीश कुमार साइलेंट हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव हो जाएगी और फिर कांग्रेस आरजेडी उसी तरह से सिमट जाएगी जैसे उपचुनाव में सिमट रही है। तो ये पूरा का पूरा जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर है उसको बदलने की मांग अब होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी के बड़े नेता पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं। अब कांग्रेस में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस में एक बड़ी बगावत की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं उसने कांग्रेस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं और कई नेता अब पार्टी छोड़ने के लिए तैयार खड़े नजर आ रहे हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख।